यूजीसी नेट योग हठयोग के एमसीक्यूज। पीयूष धारा को अग्नि में जलने से निम्न बंध बचाता है। कौन से बताएं? जालंधर बंध। जी, जालंधर बंध क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को पीयूष धारा को अग्नि में जलने से ये बंध बचाता है। तो क्या करेगा? अपने ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वह मुद्रा जो पीयूष धारा को अग्नि में जलने से रोकती है, काकी मुद्रा, महावेद, विपरीत करना। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार विपरीत करनी है। ऑप्शन ए है अमृत रक्षाकरी, ऑप्शन बी है सर्व व्याधि विनाशिनी, ऑप्शन सी है जठराग्नि विवर्धिनी। सभी है सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि हठ रत्नावली के अनुसार विपरीत करनी क्या है? अमृत रक्षाकरी भी होता है, सर्व व्याधि विनाशिनी भी होता है और जठराग्नि विवर्धिनी भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वह मुद्रा जो रज और वीर को मिलाकर सुषुम्ना में प्रविष्ट करवाती है, क्या कहते हैं? ऑप्शन है वज्रौली, ऑप्शन बी वज्रोली। वह मुद्रा कहलाते है वज्रौली। वेरी गुड। वह मुद्रा जो रज और वीर को मिलाकर सुषुम्ना में प्रविष्ट कराती है उसको हम वज्रौली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीभ को जोड़ कर घिस कर निम्न मुद्रा के लिए तैयार की जाती है, किसके लिए? बिल्कुल सही है, खिचड़ी मुद्रा के लिए उसको तैयार करते हैं। जीभ के जोड़ को घिस कर खिचड़ी मुद्रा के लिए तैयार की जाती है। एग्जैक्टली। हठयोग के अनुसार गोमांस शब्द में गो का अर्थ है जीवा। एग्जैक्टली राइट, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार हम एक बार इसको क्वेश्चन आंसर था आपका। हठयोग के अनुसार गोमांस शब्द में गो का अर्थ जीव्या होता है। हठयोग के अनुसार गोमांस शब्द में गो का अर्थ जीव्या होता है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार सर्व व्याधि विषापहम भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन या दंडासन कौन सा आसन होता है? हठ रत्नावली के अनुसार सर्व व्याधि विषापहम भद्रासन से होती है। याद रखिएगा, हठ रत्नावली के अनुसार भद्रासन से सर्व व्याधि विषापहम होती है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार भयंकर विष का प्रभाव भी दूर हो सकता है, किससे? बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी गुड। मयूरासन से हठ रत्नावली के अनुसार भयंकर विष का प्रभाव भी दूर हो सकता है। एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन, भैरवासन का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? गरुड़ संहिता, हठयोग प्रदीपिका, भैरव आसन का उल्लेख हठ रत्नावली में किया गया है, इसको याद रखेंगे। भैरव आसन का उल्लेख हठ रत्नावली में किया गया है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पाणिपात्रासन का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गरुड़ संहिता, हठयोग प्रदीपिका, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। बताइए कौन से होंगे? एग्जैक्टली राइट। पाणिपात्रासन का उल्लेख हठ रत्नावली में किया गया है। पाणिपात्रासन का उल्लेख हठ रत्नावली में किया गया है। पाणिपात्रासन का उल्लेख हठ रत्नावली में किया गया है। वेरी गुड। हठ रत्नावली के अनुसार कामच्छहनम क्या होती है? आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया या ध्यान? बताए क्या होंगे? और आसन होगा शायद। बिल्कुल बहुत सारे। हठ रत्नावली के अनुसार कामच्छहनम का मतलब आसन होता है। हठ रत्नावली के अनुसार कामच्छहनम का मतलब आसन होता है। हठ रत्नावली के अनुसार कामच्छहन का मतलब आसन होता है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार कौन सा अभ्यास पैरों की समस्या को दूर करता है? वीरासन या मत्स्यंद्रासन या मंडूकासन या शवासन? बताइए कौन से? मंडूकासन। हठ रत्नावली के अनुसार मंडूकासन का अभ्यास पैरों की समस्या को दूर करता है। हठ रत्नावली के अनुसार मंडूकासन का अभ्यास पैरों की समस्या को दूर करता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार आयुक्त प्राणायाम का प्रभाव क्या होती है? रोग उत्पत्ति से। बिल्कुल। हठ रत्नावली के अनुसार आयुक्त प्राणायाम का प्रभाव क्या होती है? रोग की उत्पत्ति करता है। अगर इसमें हम कुछ कमी हो, अगर जब हम गलत तरीके से करते हैं उसको कहते हैं आयुक्त प्राणायाम कहते हैं, जब हम करने का तरीका गलत होते हैं। तो हठ रत्नावली के अनुसार आयुक्त प्राणायाम का प्रभाव होती है रोगोत्पत्ति। अगला क्वेश्चन,
हठ रत्नावली के अनुसार नाड़ी शोधन का फल होता है वायु धारण, जठराग्नि वृद्धि, अंतर्नाद श्रवण, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। हठ रत्नावली के अनुसार नाड़ी शोधन का फल होता है वायु धारण भी होता है, जठराग्नि वृद्धि भी होती है, अंतर्नाद श्रवण भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नादानुसंधान में आरंभ अवस्था का प्रभाव क्या होती है? दिव्य देह, नाद श्रवण, पूर्ण स्वस्थता या उल्टा सभी? बिल्कुल सही। नादानुसंधान में आरंभ अवस्था का प्रभाव होती है, दिव्य देह भी होती है, नाद श्रवण भी होती है और पूर्ण स्वस्थता भी होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, एग्जैक्टली राइट। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास भट्ट के अनुसार हठ योग का प्रथम अभ्यास क्या होती है? षटकर्म, आसन, प्राणायाम या मुद्रा? श्रीनिवास भट्ट के अनुसार आसन 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 है सर। आसन। बिल्कुल सही है। श्रीनिवास भट्ट के अनुसार हठ योग का प्रथम अभ्यास है आसन है। श्रीनिवास भट्ट के अनुसार हठ योग का प्रथम अभ्यास क्या होता है? आसन होता है, याद रखिएगा। श्रीनिवास भट्ट के अनुसार हठ योग का प्रथम अभ्यास क्या होती है? आसन होती है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार नाड़ी चक्र में क्या स्थित होती है? नाड़ी चक्र कहाँ स्थित होती है? मूलाधार में, मणिपुर में, स्वादिष्टान में या सर मूलाधार में, मूलाधार में। मूलाधार। बिल्कुल सही है। हठ रत्नावली के अनुसार नाड़ी चक्र मूलाधार में स्थित होते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार नाड़ी चक्र मूलाधार में स्थित होते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार नाड़ी चक्र मूलाधार में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार कालाग्नि निम्न में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए मूलाधार, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी स्वादिष्टान, ऑप्शन डी आज्ञा। बताइए कौन से? स्वादिष्टान बता रहे हैं आप लोग। हठ रत्नावली के अनुसार कालाग्नि किसमें स्थित होती है? मूलाधार या स्वादिष्टान? हठ रत्नावली के अनुसार कालाग्नि क्या होती है? मूलाधार में होती है कि स्वादिष्टान में होती है? मणिपुर आगे तो नहीं होती है, आप बताओ दोनों में से कौन से होंगे? मणिपुर में होती है ना, तो सर जठर मतलब वही कालाग्नि मूलाधार में होगा कि स्वादिष्टान में होगा? कुंडलिनी के हिसाब से कुंडली हठ रत्नावली के अनुसार कालाग्नि कहाँ स्थित होती है? मूलाधार में या स्वादिष्टान? सर अब समझ में आया, मूलाधार में होगा कि कुंडली कहीं से होती है। हठ रत्नावली के अनुसार कालाग्नि स्थित होती है मूलाधार में। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार चंद्रमंडल किसमें स्थित होते हैं? नाभि, उदर या उदय या कपाल? बिल्कुल सही। हठ रत्नावली के अनुसार आपका चंद्रमंडल कहाँ होती है? कपाल में होती है। हठ रत्नावली के अनुसार चंद्रमंडल कपाल में होती है। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास भट्ट के अनुसार माया और अविद्या निम्न के पर्यायवाची है, मतलब किसके पर्यायवाची है? सत्व, रजस, तमस या इनमें से कोई नहीं? बताए कौन से होंगे? बिल्कुल सही है। श्रीनिवास भट्ट के अनुसार माया और अविद्या का पर्यायवाची तमस होता है। श्रीनिवास भट्ट के अनुसार माया और अविद्या के पर्यायवाची क्या होती है? तमस होती है। श्रीनिवास भट्ट के अनुसार माया और अविद्या के पर्यायवाची क्या होती है? तमस होती है। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के रचयिता कौन है? श्रीनिवास भट्ट या सुंदर देव या स्वात्माराम? हठ तत्व कौमुदी का रचनाकार कौन है? सुंदर देव है, बिल्कुल सही है। हठ तत्व कौमुदी के रचयिता कौन है? सुंदर देव है। हठ तत्व कौमुदी के रचयिता कौन है? सुंदर देव है, एग्जैक्टली राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हठ योग का ग्रंथ क्या होती है? जी, हठ योग के ग्रंथ जो गिवन है, विवेक चूड़ामणि है, पतंजलि योग सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है और घिरन संहिता है। तो घिरन संहिता क्या है आपका? हठ योग के ग्रंथ होते हैं, एग्जैक्टली राइट। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता में हाँ जी, घिरन संहिता सारे को पहले क्वेश्चन पढ़ने दो, फिर प्लीज आंसर करो। घिरन संहिता में महर्षि घिरन ने योग का उपदेश किसे दिया था? अर्जुन को या चंड कपालिका को या वशिष्ठ को स्वामी या स्वात्माराम को? तो चंड कपालिका को, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। घिरन संहिता में महर्षि घिरन ने योग के उपदेश चंड कपाली को दिए थे, जो एक राजा थे। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता किसके द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है? स्वामी स्वात्माराम, चंड कपाली, महर्षि घिरन ने
घिरण संहिता महर्षि घिरण के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। अगला क्वेश्चन, घिरण संहिता है षडांग योग, सप्तांग योग, अष्टांग योग, सप्तांग योग, सप्तांग योग, सप्तांग योग। सप्तांग योग आपका सप्त साधन आपने सुना भी होगा, घटस्थ सप्त साधनम। तो घिरण संहिता क्या है आपका? सप्तांग योग होता है। घिरण संहिता क्या है आपका? सप्तांग योग होता है। किसी का माइक ऑन है तो उसको प्लीज ऑफ कर दीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योग के 7 अंगों का वर्णन मिलता है सिद्ध सिद्धन पद्धति में या घिरण संहिता में? बिल्कुल सही है। घिरण संहिता में योग के 7 अंगों का वर्णन मिलते हैं। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली राइट। घिरण संहिता में योग के 7 अंगों के वर्णन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरण संहिता के अनुसार योग का प्राथमिक अनिवार्य अभ्यास क्या होता है? षटकर्म घिरण संहिता के अनुसार योग का प्राथमिक एवं अनिवार्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि किस योगाभ्यास के द्वारा होती है? षटकर्म से, आसन से, मुद्रा एवं बंध से या ध्यान से? बताए कौन से होंगे? सर मुद्रा एवं बंध से। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि किस योगाभ्यास से होती है? शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि षटकर्म योगाभ्यास से द्वारा होती है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग बहुत आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि शारीरिक बोला है, मानसिक बोला है, और षटकर्म में क्या आती है आपका शुद्धि का बात बोला है सर इसमें। हाँ जी, शुद्धि का बात हो तो षटकर्म से ही सबसे पहला। हाँ जी, षटकर्म से शुद्धिकरण होती है, मानसिक शुद्धि बोला है। इसलिए स्वामी आत्माराम के अनुसार सर्वप्रथम षटकर्म करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों को, स्थूल व्यक्तियों को, सभी को, किसी को नहीं? बताए कौन से होंगे? सभी को नहीं, स्वामी आत्माराम के अनुसार, ख्याल रखिएगा, स्वामी आत्माराम ने क्या बोला था? सभी को तो अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरण के अनुसार षटकर्म करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को, स्थूल व्यक्तियों को, सभी को, किसी को नहीं? बताए कौन से होंगे? स्थूल व्यक्तियों को, महर्षि घिरण सभी को बोला था। सभी को बोले हैं। महर्षि घिरण सभी को बोले हैं, और सात्माराम जी खाली बोले, खाली जो स्थूल है, जो थोड़ा सा मोटे हैं, उनको करने के लिए बोले हैं। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरण के अनुसार षटकर्म क्या है? अनिवार्य, उपेक्षित, अप्रासंगिक, आवश्यक, अनावश्यक? बिल्कुल सही है। महर्षि घिरण के अनुसार बिल्कुल सही है, महर्षि घिरण के अनुसार षटकर्म अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, हठ योग में हा वर्ण का अर्थ क्या होती है? पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ईड़ा कहाँ से होगा? हा और ठा होगा सर, पिंगला ही होगा ना? पिंगला सर। हाँ जी, सूर्य को सर रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन, हठयोग में हा वर्ण का प्रयोग तो होती है बाएं नासारंध्र से, दाहिने नासारंध्र से, सुषुम्ना हेतु, चंद्र नाड़ी हेतु। कौन से होंगे? बिल्कुल, हठयोग में हा वर्ण प्रयुक्त होता है दाएं नासारंध्र हेतु, एग्जैक्टली राइट। अगला क्वेश्चन, हठयोग में ठा वर्ण प्रयुक्त होता है बाएं नासागर हेतु सर, दाहिना ठा बाएं नासारंध्र हेतु होता है। हठयोग में ठा वर्ण प्रयुक्त बाएं नासारंध्र हेतु। अगला क्वेश्चन, हठयोग में ठा वर्ण का अर्थ होती है ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, इनमें से कोई? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सुषुम्ना नाड़ी को कहा जाता है गंगा, जमुना, सरस्वती? सुषुम्ना नाड़ी को हम सरस्वती कहते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। सुषुम्ना नाड़ी को हम क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हठयोग के अनुसार शिव का स्थान कहाँ है? मूलाधार में, सहस्त्रार में, कहाँ पर है? विशुद्धि। हठयोग के अनुसार शिव का स्थान सहस्त्रार में है। हठयोग के अनुसार शिव का स्थान सहस्त्रार में है। अगला क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में कुंडलिनी सोई रहती है मूलाधार में, मणिपुर में, स्वादिष्ठान में, सहस्त्रार में? बताए कौन से होंगे? बिल्कुल सही है, सामान्य अवस्था में कुंडलिनी मूलाधार में सोई रहती है। अगला क्वेश्चन, कुंडलिनी 3.5 फेरे मारकर मूलाधार में रहती है, चेतनावस्था में, में जी।
मूला कुंडलिनी 3.5 फेरे मारकर मूलाधार में सुप्त अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार षटकर्म का अभ्यास से होता है शोधन। वेरी गुड। महर्षि घिरन के अनुसार षटकर्म के अभ्यास से शोधन होता है। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार स्थिरता प्राप्त होती है मुद्राओं से बिल्कुल। महर्षि घिरन के अनुसार मुद्राओं से स्थिरता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार प्रत्याहार की सिद्धि होती है दृढ़ता, स्थिरता, धीरता, शुद्धि। धीरता। महर्षि घिरन के अनुसार प्रत्याहार किससे सिद्धि होती है? क्या धीरता की। महर्षि घिरन के अनुसार प्रत्याहार से धीरता सिद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता में धारणा का विवेचना किसके अंतर्गत किया गया है? आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध एवं प्रत्याहार। मुद्रा और बंध के साथ बिल्कुल। घिरन संहिता में धारणा का विवेचना मुद्रा एवं बंध के अंतर्गत किया गया है। घिरन संहिता में धारणा का विवेचना मुद्रा एवं बंध के अंतर्गत किया गया है। एग्जैक्टली राइट, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, महर्षि घिरन के अनुसार षटकर्म का लक्ष्य क्या होती है? स्थैर्य, धैर्य, शोधन। बिल्कुल सही है। महर्षि घिरन के अनुसार षटकर्म का लक्ष्य होती है शोधन होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार आसन से क्या प्राप्ति होती है? स्थिरता, धैर्य, लाघव या ऑप्शन लाघव सर। महर्षि घिरन संहिता के अनुसार आसन से क्या प्राप्त होती है? लाघव, धैर्य, थोड़ा समय ले लीजिए। स्थिरता सर आसन से स्थिरता होती है ना? स्थिरता होती है सर, लाघवम पर प्राणायाम से होती है। महर्षि घिरन संहिता के अनुसार आसन से स्थिरता की प्राप्ति होती है। जल्दी देने की जरूरत नहीं है, आराम से देके सही दीजिए। तो घिरन संहिता के अनुसार आसन बिल्कुल सही है। स्थिरता तो मुद्रा से आया था ना? समान। लेकिन आसन से जो बताया उन्होंने, स्थिरता आसन से भी बताया घिरन संहिता के अनुसार। सर आसन से दृढ़ता बताया है। सर दृढ़ता बताया, इसमें ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन स्थिरता ये पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखम आसनम, वो पतंजलि कहता है, परंतु घेरन में दृढ़ता आई है। हाँ, सर अभी ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि मुद्रा से स्थिरता आती है। अभी ऊपर ही आया था। लेकिन दृढ़ता है सर इसमें। आप बिल्कुल सही अगर बता रहे हो। ऑप्शन नहीं है, हाँ, ऑप्शन नहीं है। जितना ऑप्शन है उससे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आंसर लेंगे? वो आप अगर ऑप्शन है तो होता उसमें वो तो आपको वही आंसर होता। लेकिन ये 4 में से क्या लोगे? बिल्कुल देंगे सर, क्योंकि स्थिरता और दृढ़ता थोड़ा बहुत पास हो जाता है। हाँ, क्योंकि है ना इसमें। अगर आपको वो ऑप्शन होता उसमें तो हम स्थिरता नहीं लेते, उसी को लेते हैं। लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसलिए घिरन संहिता के अनुसार ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जिसके एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं होते, लेकिन उसका आसपास फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट लेने पड़ते हैं। घिरन संहिता के अनुसार निर्लिप्त लक्ष्य क्या होती है? आसन का, प्रत्याहार का, ध्यान, समाधि का। बिल्कुल सही है। घिरन संहिता के अनुसार निर्लिप्त लक्ष्य क्या होती है? समाधि का। घिरन संहिता के अनुसार निर्लिप्त लक्ष्य है किसका? समाधि का। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार मुद्रा एवं बंध से प्राप्ति होती है क्या? स्थैर्य, बिल्कुल सही। घिरन संहिता के अनुसार मुद्रा एवं बंध से प्राप्ति होती है स्थैर्य। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार ध्यान का लक्ष्य क्या होती है? प्रत्यक्ष, लाघव, धैर्य या निर्लिप्त? प्रत्यक्ष होता है सर। बिल्कुल। घिरन संहिता के अनुसार ध्यान का लक्ष्य होती है प्रत्यक्ष। घिरन संहिता के अनुसार ध्यान का लक्ष्य क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है। घिरन संहिता के अनुसार ध्यान का लक्ष्य क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि के अनुसार निर्लिप्त होने का साधन क्या होता है? समाधि। घिरन संहिता के अनुसार निर्लिप्त होने का साधन क्या होती है? समाधि होती है। करेक्ट है? श्योर है? जी सर। जी सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घिरन संहिता के अनुसार योगाभ्यास का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समाधि, समाधि से। घिरन संहिता के अनुसार योगाभ्यास का अंतिम लक्ष्य क्या होती है? समाधि, विभूति, मुक्ति या स्वास्थ्य? सर मुक्ति होगी। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ते नहीं हो, तुरंत दे सर मुक्ति है। पहले 4 ऑप्शन पढ़ो, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन जो दी गई है उनमें से मुक्ति सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब ज्यादा करीब है। सर लेकिन लास्ट में समाधि था ना?
समाधि के बाद क्या मिलती है वास्तव में? समाधि होती क्या है? समाधि के बाद क्यों करते हैं? समाधि में बात वो मोक्ष के लिए ही करते हैं ना, केवल्य प्राप्ति। जी सर। केवल प्राप्ति होना। इसलिए चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आंसर दोबारा में बता दो। 10 सेकंड समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको 2 सेकंड में आंसर देनी है। 10 सेकंड ले लो, 5 सेकंड ले लो, लेकिन चार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। किरण संहिता के अनुसार योगाभ्यास का अंतिम लक्ष्य होती है मोक्ष अर्थात कैवल्य अर्थात मुक्ति। सभी योगाभ्यास से प्राप्त होती है सभी। जी तत्व ज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किरण संहिता में धारणा को किस प्रकरण में रखा गया है? प्राणायाम, मुद्रा ध्यान, मुद्रा एवं बंद बता रहे हो? मुद्रा एवं बंद। घिरन संहिता में धारणा को मुद्रा एवं बंद प्रकरण में रखा गया है। घिरन संहिता में धारणा को मुद्रा एवं बंद प्रकरण में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हठ योग एवं राजयोग का अनुन्नसित संबंध बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में या घिरन संहिता में या हठ योग प्रतिपिका में या वशिष्ठ संहिता में? हठ प्रदीपिका में सर। हठ प्रदीपिका। बिल्कुल सही है। हठ योग और राजयोग का अनुन्नसित संबंध हठ योग प्रतिपिका में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, हठ योग प्रतिपिका के अनुसार हठ योग का उपदेश दिए थे गोरक्षनाथ ने, आदिनाथ शिव ने, विष्णु ने, मत्स्यनाथ ने। कौन से होंगे? आदिनाथ। हठ योग प्रतिपिका के अनुसार आदिनाथ शिव ने, हठ प्रतिपिका के अनुसार हठ योग का उपदेश आदिनाथ शिव ने दिए थे, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, महर्षि किरण के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त होती है शास्त्र ज्ञान से, समाधि से, घटस्थ योग से, राजयोग से? कौन सी? किसमें? घटस्थ योग से। बिल्कुल सही है। इसका श्लोक भी है। किरण से, महर्षि किरण के अनुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है घटस्थ सप्त साधना। आपने श्लोक भी पढ़े आपने, याद होगा श्लोक आप लोगों को। घटस्थ सप्त योग से आती है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है घट के अग्नि पर पकाते हैं, शरीर को मजबूत किया जाता है। योग से। बिल्कुल घट को अग्नि पर पकाते हैं, शरीर को मजबूत किया जाता है योग अग्नि से। बिल्कुल सही है, योगाग्नि से, एकदम एग्जैक्टली राइट। अगला क्वेश्चन है साधु महाबाहो कथन किसके हैं? साधु चंडकपाली के हैं। इसमें ऑप्शन ए है चंडकपाली का, ऑप्शन बी है घिरण मुनि का, ऑप्शन सी है शिष्य का, ऑप्शन डी है स्वामी सात्माराम का। साधु महाबाहो कथन किसका है? चंडकपाली का है या घिरण मुनि का है? घिरण मुनि बोलते साधु साधु। घिरण मुनि का है। वो तो योगेश्वर बोलते हैं चंडकपाली। तो साधु महाबाहो कथन किसके? घिरण मुनि का है। घिरण मुनि के हैं, महर्षि घिरण के हैं। याद रखिए, जल्दी नहीं देना है, 5 सेकंड समय ले लीजिए, सही दीजिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपका ये रॉन्ग हो जाए। तो साधु महाभाव कथन है घिरण मुनि का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नास्ति मायासमम पापं नास्ति योगात् परम बलम, किसका कथन है? चंडकपाली का, ये कथन है घिरण मुनि का। चंडकपालिका जी का नहीं है, शिष्य स्वामी का नहीं है, सात्वाराम का नहीं है, किनका है? घिरण मुनि का है। अगला क्वेश्चन है घिरण मुनि का कथन है कौन से? बताइए 4 ऑप्शन में से। सभी होगा बिल्कुल। नास्ति ज्ञानात् परो बंधु, ये भी है। नाहंकारो रिपु, ये भी है। योगं सामसाध्य तत्व ज्ञानं च लभ्यते, ये भी है। तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो सभी करेक्ट होगा। घिरण मुनि का ये तीनों कथन घिरण मुनि का ही है। अगला क्वेश्चन, घटस्थ योग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है मनो शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है उन्नति, सभी सभी बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। घटस्थ योग से प्राप्त होता है, मानो शारीरिक स्वास्थ्य भी होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, तत्व ज्ञान भी होती है, इसलिए क्या आपका उपयुक्त सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता में उपदिष्ट है चतुरंग योग, षडंग योग, सप्तांग योग या अष्टांग योग, बताए कौन से? सप्तांग योग। टांग योग। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सप्तांग योग। बिल्कुल सप्तांग योग। घेरन संहिता में सप्तांग योग उपदिष्ट है। अगला क्वेश्चन है, घेरन मुनि के अनुसार योग का प्रथम अंग क्या है? यम, नियम, षटकर्म या आसन? षटकर्म। बिल्कुल की ऑप्शन। बिल्कुल। घेरन मुनि के अनुसार योग का प्रथम अंग क्या होती है? षटकर्म है। अगला क्वेश्चन है, घेरन मुनि के किसके संबंध में कहा गया है कि साधेयतद्वे वैदेह प्रपद्यते? किसके लिए? वात्सार, वारिसार, वारिसार। बिल्कुल, घेरन मुनि ने वारिसार के लिए ये श्लोक बताए हैं। अगला क्वेश्चन, घेरन मुनि के अनुसार बहिष्कृत धोती का संबंध किससे है? काकी, सांभवी, तारागी या अश्विनी, बताइए कौन से? काकी मुद्रा। काकी मुद्रा। काकी से। काकी मुद्रा से घेरन संहिता में के अनुसार बहिष्कृत धोती का संबंध काकी मुद्रा से होता है, काकी से है। अगला क्वेश्चन, घेरन संहिता के अनुसार इसमें दंत धोती का प्रयोग नहीं होता, किसमें नहीं होता? जीवामूल, कर्णरंध्र या कपाल रंध्र या इनमें से कोई नहीं, कौन से ऑप्शन को बताए? इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है। इनमें से कोई। अगला क्वेश्चन, घेरन संहिता के अनुसार दंत धोती के भेद कितने हैं? 3, 4, 5 या 6? 4 भेद है, लेकिन कान को 2 माना गया है, दोनों कान को 2 माना गया है। तो सर 5 ही बोलेंगे ना? हाँ 5 ही बोलोगे, 4 नहीं बोलोगे। दोनों कान दक्षिण को कर्ण और वाम कर्ण दोनों अलग अलग है जी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका आप लोग दोनों कान को, दोनों कर्ण को 2 अलग अलग माना गया है, धोती माना गया है, तो इसमें 5 आंसर देंगे जब भी पूछे जाएंगे। एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। और आप लोग कोई 4 बता रहे थे, 4 नहीं है, 5 है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके ऊपर श्लोक भी है, आप लोग याद कर लेना श्लोक को। अगला क्वेश्चन, घेरन संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती से क्या प्राप्त होती है? समाधि, दिव्य दृष्टि, चेतना या मुक्ति? दृष्टि। घेरन संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। घेरन संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। घेरन संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, घेरन संहिता के अनुसार रित धोती से क्या होती है? दंड, बमन, वस्त्र या ये सारे? सभी होते हैं। बिल्कुल। घेरन संहिता के अनुसार रित धोती होती है, दंड भी होती है, वमन भी होती है, वस्त्र भी होती है, इसलिए क्या होगा? करेक्ट होगा। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। घेरन संहिता के अनुसार वमन धोती का अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन ए है कुंजल क्रिया में या व्याघ्र क्रिया में, ऑप्शन बी दोनों। बिल्कुल। घेरन संहिता के अनुसार वमन धोती का अभ्यास किया जाता है कुंजल क्रिया में भी और व्याघ्र क्रिया में भी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार कुंजल का अभ्यास होता है खाली पेट, भरे पेट, सोने से पूर्व, कभी भी। क्या देंगे आंसर? खाली पेट। बिल्कुल सही है। भरे पेट था ना? कुंजल का अच्छा कुंजल है, कुंजल है, हाँ ठीक है। व्याघ्र क्रिया नहीं है। व्याघ्र क्रिया में आपका खाना खाने के बाद अगर उसको उल्टी करना होता है, व्याघ्र क्रिया परे पेट होती है। जी। डी कहाँ पे आया आपका? घेरन संहिता के अनुसार कुंजल का अभ्यास होता है खाली पेट होती है, ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार व्याघ्र क्रिया भोजन के कितनी देर बाद करनी चाहिए? 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद। जी। घेरन संहिता के अनुसार व्याघ्र क्रिया भोजन के 3 घंटे बाद करना चाहिए। घेरन संहिता के अनुसार व्याघ्र क्रिया भोजन के 3 घंटे बाद करना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती हेतु वस्त्र होता है 2 इंच चौड़ा या 4 इंच 4 अंगुल चौड़ा या 7? एक सेकंड, आप लोग पूरा ऑप्शन पहले पढ़ते नहीं है, पहले पढ़ो ऑप्शन। सभी होगा सर, सभी होगा। 2 इंच चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा। 2 इंच और 4 अंगुल में क्या अंतर है? 7 गज लंबा। आप लोग पूरा ऑप्शन का क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या दिक्कत है? सभी है। उसमें 7 गज लंबा तो कहीं डिफाइन नहीं किया था ना सर। लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये दोनों करेक्ट है तो फिर आपका क्या होगा? और डी करेक्ट होगा। तीनों ऑप्शन दिया है सर, 2 इंच चौड़ा भी लंबा दिया, में था, चौड़ा भी दिया और 7 गज लंबा भी दिया है। अगर आप लंबाई को गज में चेंज करोगे तो 7 ही आता है।
आप फुट पे आप लोग अब जो नंबर सिस्टम में चेंज कर लेना, फुट पे कितनी होती है, गज पे कितनी होती है, अगर मीटर भी करके रखना, एग्जाम में आ जाए बाई चांस, मान लो सेंटीमीटर भी करके रखना बाई चांस, अगर आज घुमा कर दे दे तो आप लोग को सारा कन्वर्सेशन अच्छे से आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, घिरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती हेतु वस्त्र होता है 2 इंच चौड़ा होता है, 4 अंगुल चौड़ा होता है, 7 गज लंबा होता है। एमसीक्यूज करने का यही होता है कि आप लोग इस कमी को समझो कि कहाँ गलती कर रहे हो जानने के बाद भी। और आप, मेरा ये खुद का अनुभव है, जब जितना मैंने टेस्ट लिया बच्चों का, कि अगर 100 क्वेश्चन मैंने दिया तो 100 क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कि 7-8 क्वेश्चन ऐसे बन ही जाते हैं कि उनको पता था कि क्या सही है, लेकिन ऐसे हड़बड़ी से उनको गलती हुई है, नॉलेज की कमी से उनका नहीं कटा नंबर, उनकी गलती इसलिए हुई है कि उन्होंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं। इसलिए ऐसा लगभग 7-8 क्वेश्चन बन ही जाते हैं 100 में से, तो ये बहुत बड़ी लॉस है, इसको सही कीजिए। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती से दूर होती है क्या, गुल्म प्लीहा या कुष्ठ या कफ पित्त? सभी। बिल्कुल सही है। मेरा एमसीक्यूज कराने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये होता है कि आप लोगों को ये चीज सही करना होगा कि जल्दी नहीं करना है, एकदम पूरा चारों को पढ़ के, चारों को आपको कितना ही अच्छे से आता हो लेकिन तब भी आपको चारों पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद फिर आपका आंसर देनी है, ताकि ये कमी खत्म हो जाए। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, किसी बच्चे का 7 होता है, किसी का 8, किसी का 10 ऐसा होता है कि जानते हैं, जानने के बाद भी वो पूरा ऑप्शन न पढ़ने की वजह से गलत हो जाती है। इसको सही करना है आपको। तो आप बोलोगे घिरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती से दूर होता है, गुल्म प्लीहा भी, कफ पित्त भी, कुष्ठ भी, तो क्या हो जाएगा, इस कारण से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, घिरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती का अभ्यास 1 सप्ताह में करना चाहिए, 1 सप्ताह में करना चाहिए। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन 2 बार, 3 बार, ऑप्शन 3 या ऑप्शन डी है 4 बार प्रतिदिन। बताए कौन से होंगे? 1 बार। घिरन संहिता के अनुसार कितना बोले आप लोग? 1 बार। सप्ताह में 1 बार करना चाहिए वस्त्र धोती? 1 बार। ठीक है। घिरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती का अभ्यास सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। घिरन संहिता के अनुसार मूल शोधन का प्रकार क्या होती है, धोती का, बस्ती का, वारिसा का? बस्ती का होगा। मूल शोधन धोती का है ना? आप बताइए कौन से होगा, आप कौन से लेंगे? धोती का ही है सर। बिल्कुल सर सही धोती का है, है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। घिरन संहिता के अनुसार मूल शोधन प्रकार है धोती का, इसलिए कोई जल्दी नहीं करना है। आपके पास ये नेट वाले आपको 1 मिनट का समय देते हैं, एक क्वेश्चन के लगभग उससे ज्यादा देते हैं शायद, क्योंकि आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको मैं 10 सेकंड समय ले लो आप, लेकिन सही बोलो, पूर्व पढ़ के बोलो। घिरन संहिता के अनुसार मूल शोधन, आप लोगों को इतना अच्छी तैयारी है, इतने अच्छे आप लोग रेडी करते हो, लेकिन एक गलती के लिए क्यों होता है? तो क्या हो जाएगा आपका, घिरन संहिता के अनुसार मूल शोधन प्रकार है धोती का। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, घिरन संहिता के अनुसार बस्ती का प्रकार क्या है, जल, शुष्क, उपयुक्त, दोनों? इनमें से कोई नहीं? दोनों। बिल्कुल सही है, जल बस्ती भी होती है, शुष्क बस्ती भी होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो घिरन संहिता के अनुसार बस्ती का प्रकार क्या होती है आपका, जल बस्ती भी है और शुष्क बस्ती भी है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार शुष्क बस्ती में निम्न मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, अश्विनी, भुजंगिनी, तारंगी या मातंगिनी? कौन से? अश्विनी सर, अश्विनी मुद्रा। अश्विनी। घिरन संहिता के अनुसार शुष्क बस्ती में अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। घिरन संहिता के अनुसार शुष्क बस्ती में अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। घिरन संहिता के अनुसार शुष्क बस्ती में अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। मैंने 3 बार रिपीट किया, जब आप रिकॉर्डिंग में देखोगे आप भी 3 बार मेरे साथ साथ बोलोगे, वीडियो को पॉज करके बोलो या साथ साथ बोलना, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। अगला क्वेश्चन, जल बस्ती में भी यही होगा, अश्विनी होगा। शुष्क बस्ती में पूछा गया तो शुष्क में हम लोग अश्विनी मुद्रा करते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार शुष्क या स्थल बस्ती में गुदा द्वार को किया जाता है, संकुचित, प्रसारित, उपयुक्त, दोनों? दोनों। बिल्कुल। हम गुदा द्वार को संकुचित भी करते हैं और प्रसारित भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार जल नीति हेतु जल होना चाहिए, ठंडा, तेज, कुनकुना होना चाहिए? श्योर हो? जी सर। घिरन संहिता के अनुसार जल नीति हेतु जल होना चाहिए, कुनकुना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
घिरन संहिता के बाद घिरन संहिता के अनुसार सूत्र नीति के बाद क्या करना चाहिए? विश्राम, जल नीति, कुछ भी या शीर्षासन? बताए कौन से? जल नहीं थी। जल नीति। बिल्कुल सही है। घिरन संहिता के अनुसार सूत्र नीति की बात करना चाहिए, जल नीति करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार जल नीति के अतिरिक्त जल नीति के अतिरिक्त नीति में घिरन संहिता के अनुसार जल नीति के अतिरिक्त नीति में उपयोगी है घी, दूध, समुद्र। सभी करेक्ट है? श्योर हो? ठीक है। यस घी भी होती है, दूध भी होती है, स्वमूत्र भी होती है और इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, घिरन संहिता के अनुसार मिर्गी के लिए सर्वाधिक उपयोगी शुद्धि कर्म क्या होती है? धोती, वस्ती, नेति होती है। मिर्गी के लिए सर्वाधिक उपयोगी शुद्धि क्या होती है? नेति होती है। घिरन संहिता के अनुसार मिर्गी के लिए सर्वाधिक उपयोगी शुद्धि कर्म क्या है? आपका नेति है। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि ने किसके संबंध में कहा था? सर्व रोगाग्निः देहाना लविवर्धनम। नेति नौली के लिए घिरन मुनि ने ये श्लोक नौली के लिए कहे थे। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार नौली के प्रकार कितनी है? मध्यम, बाम एवं दक्षिण, भ्रमर, या उपयुक्त सभी? घिरन संहिता के अनुसार बिल्कुल घिरन संहिता के अनुसार मध्यम नौली भी होती है, बाम एवं दक्षिण नौली भी होती है, भ्रमर नौली भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नौली कर्म का सीधा संबंध किससे है? प्राणायाम से, ध्यान से, समाधि से? इनमें से कोई नहीं। बताए कौन से होंगे? नौली कर्म का सीधा संबंध किससे होती है? आपका प्राणायाम से होती है। नौली कर्म का सीधा संबंध किससे है? प्राणायाम से है। नौली कर्म का सीधा संबंध किससे है? प्राणायाम से है। नौली कर्म का सीधा संबंध किससे है? प्राणायाम से। अगला क्वेश्चन, शांभवी मुद्रा का संबंध किससे है? धौती, नेति, नौली या त्राटक? शांभवी मुद्रा का संबंध त्राटक से होता है। शांभवी मुद्रा का संबंध त्राटक से होता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार त्राटक का बाह्य प्रतीक हो सकता है प्रतिमा, चित्र, मोमबत्ती या उपयुक्त सभी? सही है। घिरन संहिता के अनुसार त्राटक का बाह्य प्रतीक होता है प्रतिमा भी, मोमबत्ती भी, चित्र भी, इसलिए हम क्या करेंगे? उपयुक्त सभी का हम उपयुक्त सभी मानेंगे। अगला क्वेश्चन, त्राटक के समय प्रतीक को आंखों से होना चाहिए सीध में, नीचे, ऊपर या बहुत दूर? बिल्कुल सही है। त्राटक के समय प्रतीक को आंखों से सीध में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, त्राटक करते समय आंखों से प्रतीक की दूरी होनी चाहिए आधा फुट या 1 से 1.5 फुट या 3 फुट या 4 फुट? 1 से 1.5 फुट। बिल्कुल सही है। 1 से 1.5 फुट। त्राटक करते समय आंखों से प्रतीक की दूरी होनी चाहिए 1 से 1.5 फुट। याद रखिएगा, 3 फुट नहीं है। त्राटक के समय आंखों से प्रतीक की दूरी होनी चाहिए 1 से 1.5 फुट। त्राटक करते समय आंखों से प्रतीक की दूरी होनी चाहिए 1 से 1.5 फुट। अगला क्वेश्चन करेंगे, घिरन संहिता के अनुसार त्राटक के बारे में सत्य क्या होती है? नेत्र रोग विनाशन्ति या दिव्य दृष्टि प्रजायते या संभवी जायते ध्रुवम या बिल्कुल सही है। घिरन संहिता के अनुसार त्राटक के बारे में नेत्र रोग के लिए भी आपको पूरा विनाश करता है, नेत्र रोग ठीक होती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और संभवी के संबंध में भी जो कहा गया बिल्कुल सही है। संभवी जायते ध्रुवम, ये उपयुक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार त्राटक का सीधा संबंध किससे होती है? स्थिरता से, एकाग्रता से, मानसिक शांति से, उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही है। घिरन संहिता के अनुसार त्राटक का सीधा संबंध होती है स्थिरता से भी होती है, एकाग्रता से भी होती है, मानसिक शांति से भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? बिल्कुल सही है। घिरन संहिता के अनुसार कपालभाति 3 प्रकार के होते हैं। घिरन संहिता के अनुसार कपालभाति 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। घिरन संहिता के अनुसार कपालभाति 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता में कपालभाति का प्रकार नहीं है। बात क्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, इनमें से कोई नहीं। बताया कौन से? क्योंकि बात क्रम भी है, व्युत्क्रम भी है, शीतक्रम भी है, ये सारे कपालभाति के प्रकार है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हठयोग के अनुसार प्राणायाम शब्द में आयाम का प्रयोजन क्या होती है? प्राण की लंबाई, प्राण की जागृति, प्राण का विस्तार, इनमें से कोई नहीं। विस्तार होगा सर, प्राण का विस्तार।
हठयोग के अनुसार यस आयाम शब्द का होती है प्राण की लंबाई। आप दोबारा सूत्र को श्लोक को पढ़ना। हठयोग के अनुसार क्या होती है प्राण की लंबाई। आपने पढ़ा हुआ है कि शरीर के कितने लंबे होते हैं, फिर आपका जब आप प्राणायाम करते हो तो कुंभक जब करते हो या रेचक करते हो तो कितनी दूर आपका सांस जाती है। तो इस आप दोबारा पढ़ना, ये हमारा एमसीक्यू में मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, आप पढ़ना इसको। तो ऑप्शन ए क्या है आपका प्राण की लंबाई सही है। हठयोग के अनुसार प्राणायाम शब्द में आपका हठयोग के अनुसार किसी और के नहीं हठयोग के अनुसार प्राणायाम शब्द में आयाम शब्द का अर्थ होती है प्राण की लंबाई। अगला क्वेश्चन इसके ऊपर अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी काफ़ी कुछ बताया गया है कि प्राणायाम से जो लाइफ स्पैन कैसे बढ़ती है। इसमें भी आप अगर हमने भी वीडियो में जब हम आपको समझा रहे थे उपनिषद वगैरह में, मैं बताया भी था कि आपका मेडिकल साइंस आपका एनाटॉमी के साथ कैसे आपका जो सेल बायोलॉजी के हिसाब से क्या क्या होती है सब चीज़ में मतलब जिस हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, हम पूरा विस्तार से पूरा समझा के रखे हैं। अगला क्वेश्चन, कपाल भारती को भाल भारती कहा गया है। घिरन संहिता में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, गोरक्ष संहिता में, संहिता में सर। बिल्कुल, कपाल भारती को भाल भारती कहा गया घिरन संहिता में। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्रारंभ में एक बार बात कर्म कपाल भारती की आवृत्ति होना चाहिए 10, 15, 20 या 30? 20 15 से 20 सर 20। बिल्कुल सही है। सामान्यतः प्रारंभ में एक बार में बात कर्म कपाल भारती की आवृत्ति 20 होने चाहिए। सामान्यतः प्रारंभ में एक बार में बात कर्म कपाल भारती की आवृत्ति 20 होनी चाहिए। सामान्यतः प्रारंभ में एक बार में बात कर्म कपाल भारती की आवृत्ति 20 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार बात कर्म कपाल भारती में बल दिया जाता है पेट पर या भाल पर या नाक पर या फुसफुस पर? भाल पर। घिरन संहिता के अनुसार बात कर्म कपाल भारती में भाल पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कपाल भारती में भाती का अर्थ क्या होती है? धौकनी, फूकनी, छोड़ना या फेंकना? बिल्कुल सही है। कपाल भारती में भाती का अर्थ क्या होती है? धौकनी होता है। अगला क्वेश्चन, व्युत्क्रम कपाल भारती में जल भीतर खींचते हैं नाक से, मुंह से, गुदा से या नाक से? व्युत्पन्न में कपाल भारती में जल भीतर खींचते हैं नाक से खींचते हैं? व्युत्पन्न कपाल भारती में जल भीतर खींचते हैं नाक से। और शीत कर्म कपाल भारती में जल भीतर मुंह से। श्योर हो? ठीक है। शीतक्रम कपाल भारती में जो जल को मुंह से खींचते हैं, मुंह से भीतर खींचते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता का द्वितीय प्रकरण है षटकर्म आसन या प्राणायाम? बिल्कुल सही है। घिरन संहिता का द्वितीय प्रकरण क्या होती है? आसन होती है। घिरन संहिता में कहा गया है कि शिव के अनुसार कुल आसन कितने हैं? 84 लाख या 84 लाख? 84 लाख सर। 84 लाख ये सर। ठीक है, बिल्कुल। घिरन संहिता में कहा गया कि भगवान शिव के अनुसार कुल आसन कितने हैं? 84 लाख होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन मुनि ने अति विशिष्ट आसनों की संख्या कितनी बताई है? 32, 64? बिल्कुल, घिरन मुनि ने अति विशिष्ट आसनों की संख्या 32 बताई है, जबकि हठयोग प्रदीपिका में 15 बताया गया है। अगला क्वेश्चन, घिरन ने आसन के अंतर्गत नहीं रखा भद्र, मंडू, बिल्कुल। विपरीत करनी को महर्षि घिरन ने आसन के अंतर्गत नहीं रखे हैं। विपरीत करनी को महर्षि घिरन ने आसन के अंतर्गत नहीं रखे हैं अंतर्गत रखा गया जी। विपरीत करनी को घिरन संहिता में आसन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन, सिद्धासन है ध्यानात्मक, संवर्धनात्मक, शिथिलीकारक या ध्यानात्मक? बिल्कुल, सिद्धासन क्या आपका ध्यानात्मक आसन होता है। सिद्धासन आपका ध्यानात्मक आसन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिद्धासन का संबंध किस मुद्रा से है? वज्रौली, सहजौली, उपयुक्त दोनों? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। सिद्धासन का संबंध किस मुद्रा से है? वज्रौली से भी है, सहजौली से भी है। सिद्धासन का मतलब संबंध वज्रौली से भी होता है, सहजौली से भी होता है। ध्यानात्मक आसन क्या नहीं है? सिद्धासन, पद्मासन, कुक्कुटासन या? बिल्कुल सही है, कुक्कुटासन जो है यह ध्यानात्मक आसन नहीं है।
अगला क्वेश्चन, पद्मासन में पद्म का अर्थ क्या होती है? गुलाब, कमल, विष्णु या कमल कमल सर। बिल्कुल बिल्कुल। पद्मासन में पद्म का अर्थ क्या होती है? कमल होती है। अगला क्वेश्चन, ध्यानात्मक आसनों में एक सिद्ध होना चाहिए, कमर, पीठ, गर्दन, ये सारे कौन से? कमर या डी गर्दन? डी सर। जी। ध्यानात्मक आसनों में एक सिद्ध में हमारे पीठ भी होना चाहिए, कमर भी होना चाहिए, गर्दन भी होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पीठ, कमर और गर्दन तीनों एक सिद्ध में होना चाहिए जब हम कोई ध्यानात्मक आसन करते हैं तब। अगला क्वेश्चन, भद्रासन में मुख्य रूप से कौन से चक्र उत्तेजित होती है? मूलाधार या स्वादिष्टान या मणिपुर या विशुद्धि? मूलाधार सर। हाँ, भद्रासन में मुख्य रूप से मूलाधार चक्र उत्तेजित होती है। भद्रासन में मुख्य रूप से मूल आधार चक्र उत्तेजित होती है। भद्रासन में मुख्य रूप से मूल आधार चक्र उत्तेजित होती है। अगला क्वेश्चन, सुखासन किसे कहा जाता है? पद्मासन को या वज्रासन को या मुक्तासन को या भद्रासन को? मुक्तासन सर। सुखासन मुक्तासन को कहा जाता है। एग्जैक्टली, सुखासन मुक्तासन को कहा जाता है। याद रखिएगा, सुखासन मुक्तासन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घिरण्य संहिता के अनुसार समकाय शिरोग्रीव किससे संबंधित है? पद्मासन से, वज्रासन से, मुक्तासन से, भद्रासन से? बताए कौन से होंगे? पद्मासन से, मुक्तासन से। घिरण्य संहिता के अनुसार समकाय शिरोग्रीव किससे संबंधित है? मुक्तासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सिंहासन को संबंध माना गया है गर्जासन, मुक्तासन, सिद्धासन या गुप्तासन? बताए कौन से होंगे? गर्जासन। सिंहासन को संबंध माना गया है गर्जासन से। अगला क्वेश्चन, सिंहासन का उपयुक्त समय क्या है? सूर्योदय या सायकाल या संध्या काल या रात्रि में? बिल्कुल सही है। सिंहासन का उपयुक्त समय क्या होती है? सूर्योदय होती है। अगला क्वेश्चन, सिंहासन में का संबंध निम्न मुद्रा से है? कौन से? संभावी से या विपरीत करने से या सारागी से? संभाविक मुद्रा से है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंहासन का संबंध किससे होती है? संभावी मुद्रा से होती है। अगला क्वेश्चन, घिरण्य मुनि के अनुसार सिंहासन के संबंध में क्या सही है? व्युत्क्रम, एड़ी, सभी रोगों में उपयोगी, नासिकाग्र दृष्टि या उपयुक्त सभी? बताए कौन से होंगे? नासिकाग्र दृष्टि, सभी लोग उपयुक्त सभी है सर। बिल्कुल। घिरण्य मुनि के अनुसार सिंहासन का संबंध में व्युत्क्रम, एड़ी, सभी रोगों में उपयोगी, नासिकाग्र दृष्टि, ये सब सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वीरासन के विषय में सही है कि यह बनाता है तंत्रिका तंत्र को संवेदनशील? ऑप्शन ए। मन को संतुलित? ऑप्शन बी। चिंतन को स्पष्ट? ऑप्शन सी या सारे? बताए कौन से होंगे? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। वीरासन के विषय में ये सही है कि तंत्रिका तंत्र को संवेदनशील बनाता है, मन को संतुलित करता है, चिंतन को स्पष्ट करता है, इसलिए क्या होगा? ये सारे करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, धनुरासन में शरीर का पूरा भार होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? छाती पर, आमाशय पर, जांघों पर, सभी? बताएं। धनुरासन में शरीर का पूरा भार छाती पर या आमाशय में या जांघों में या ये सारे? सारे छाती पर भी होती है। आप जो लगाते हैं उसको आप सोचो, या आप खुद लगा के देखो कहाँ जाती है भार? छाती पर भी होती है, आमाशय में भी होती है, जांघों पर भी होती है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही, सभी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ध्यानात्मक आसन नहीं है, शवासन, पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन? कौन सा नहीं है? शवासन क्या है? ध्यानात्मक आसन है कि नहीं है? नहीं है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, शवासन ध्यानात्मक आसन नहीं। सर योग मुद्रा तो इस आसन में ही वैसे करते हैं। वैसे तो एक साइड से देखा जाए तो नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन सर ऐसे ध्यानात्मक आसन नहीं होता शवासन में। शवासन में आप ध्यान नहीं करते हो, रिलैक्स करते हो, बॉडी शिथिल करते हो। ये शिथिलात्मक आसन होता है। शिथिलात्मक आसन है ये। हाँ, जैसे आपका कई मकरासन हो गया, फिर आपका शवासन हो गया,
फिर आपका शशंकासन हो गया, ये सब क्या आपका शिथिल करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन, बहुत अधिक थकान होने पर सर्वाधिक उपयोगी आसन क्या होती है? हवासन। शवासन। शवासन क्या होती है? सबसे बिल्कुल, बहुत अधिक थकान होने पर सर्वाधिक उपयोगी आसन क्या होती है? शवासन होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे सरल आसन क्या है? पद्मासन, सिंहासन, गुप्तासन या शीर्षासन? गुप्तासन। बिल्कुल, सबसे सरल आसन क्या होती है? गुप्तासन होती सर है। गुप्त कौन सा है? ये मेरे को पता नहीं। गुप्तासन सबसे आसान होती है लगाना। अगला क्वेश्चन, मत्स्यासन वर्जित होता है हार्निया के लिए या हृदय रोग के लिए या पेप्टिक अल्सर के लिए या ये सारे? बिल्कुल, मत्स्यासन जो होती है हार्निया होने से नहीं लगाते हैं, हृदय रोग से में नहीं लगाते हैं, पेप्टिक अल्सर से नहीं लगाते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, मत्स्यासन जो है हार्निया पे नहीं लगाते हैं, हृदय रोग में नहीं लगाते हैं, पेप्टिक अल्सर में नहीं लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट है, क्योंकि ये वर्जित है, मत्स्यासन वर्जित है इन रोगों में, इन बीमारियों में। अगला क्वेश्चन, मत्स्यासन में सजगता निम्न में होती है, कहाँ पे होती है? आमाशय में या वक्ष में या श्वास में या सारे में? बिल्कुल सही है। मत्स्यासन में सजगता आमाशय में भी होती है, वक्ष में भी होती है, श्वास में भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गौरक्षासन में एकाग्रता के लिए केंद्र क्या होती है? विशुद्धि, मूलाधार या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? विशुद्धि पर भी और मूलाधार। वेरी गुड, बहुत अच्छे है। तो गौरक्षासन में एकाग्रता के लिए केंद्र क्या होती है आपका? विशुद्धि भी होती है, मूलाधार भी होती है, इसलिए ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्कटासन का संबंध किससे होती है? संतुलन से, उत्सुकता से, उपयुक्त दोनों होगा। उत्कटासन क्या होती है आपका? संतुलन भी करता है, उत्सुकता भी करता है, तो सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, संकटासन का अभ्यास का संबंध किससे है? मांसपेशी पुष्टि, स्नायु स्वस्थता, जोड़ों का ढीलापन या सारे? बिल्कुल, संकटासन का अभ्यास किससे होती है? मांसपेशी पुष्टि से भी होती है, स्नायु भी स्वस्थ होती है और जोड़ों का ढीलापन में भी काम आपका लाभदायक है, तो क्या हो जाएगा आपका? संकटासन उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मयूरासन के लिए आवश्यक है, मयूरासन के लिए क्या आवश्यक है? लचीलापन या संतुलन या नियंत्रण या सारे? सभी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मयूरासन के लिए हम क्या चाहिए? हमको लचीलापन भी चाहिए, संतुलन भी चाहिए, नियंत्रण भी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कुक्कुटासन में कुक्कुट का अर्थ क्या होती है? कुक्कुट का अर्थ मुर्गा, कुत्ता, लता या? ठीक है, आप जानते भी हो कि इसका अर्थ मुर्गा होता है, आपका मुर्गा हो जाएगा, मतलब कुक्कुट का अर्थ मुर्गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? कुक्कुटासन का संबंध निम्न आसन से है, किससे? पद्म, पद्मासन। कुक्कुटासन का संबंध किससे होती है? पद्मासन से होती है। जैसे आप जानते हो, उसका हाथ उसका अंदर करते हैं, हम बॉडी को लिफ्ट करते हैं, तो क्या से पद्मासन लगाने के बाद करते हैं, इसको पद्मासन लगाते हैं, उसके अंदर से फिर हाथ हमारा जाता है, फिर हाथ को हम लिफ्ट करते हैं तो बॉडी ऊपर की तरफ आती है, तो कुक्कुटासन लगती है। ये दोनों हाथ जो अंदर जाती है, ये आपका कुक्कुट के दो पैर का, मतलब मुर्गी का जो दो पैर होते हैं, उस पैर की तरह काम करता है, वो हमारा दोनों हाथ है। तो कुक्कुटासन का संबंध किससे होती है आपका? पद्म से होती है। अगला क्वेश्चन क्या होती है आपका? क्या है आपका? कूर्म का अर्थ क्या होती है? कछुआ, कुकुर, मुर्गा या कोयल? क्या होती है? कछुआ होगा, बिल्कुल, कूर्म का अर्थ कछुआ होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कूर्मासन के पश्चात किया जाना चाहिए क्या? भुजंगासन या मत्स्यासन या सुप्त वज्रासन या इनमें से कोई नहीं? बताए कौन सा? सुप्त वज्रासन। कूर्मासन के पश्चात कौन से करते हैं? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, गिरन संहिता के अनुसार कुक्कुटासन एवं उत्तान कूर्मासन के क्या लाभ होते हैं? एक समान, असमान, अनिश्चित या अप्रभावी? गिरन संहिता के अनुसार कुक्कुटासन एवं उत्तान कूर्मासन के लाभ एक समान होते हैं? बिल्कुल, दोनों जी। गिरन संहिता के अनुसार कुक्कुटासन एवं उत्तान कूर्मासन के लाभ एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन, मंडूक का अर्थ क्या होती है? मेढक, कछुआ, कुत्ता या मुर्गा? मंडूक का अर्थ क्या होती है आपका? मेढक होती है, राइट। इसलिए हम इसको अर्थ याद रखिएगा, क्योंकि इन प्राणियों से लिया गया है और एग्जाम में आ सकता है कोई भी। तो मंडूक का अर्थ क्या होती है? मेढक होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तान मंडूकासन में निम्न पेशियों का प्रसार होता है? उदर की, पीठ की, पिंडलियों की या पृष्ठभाग की? किसकी? उदर की।
उदर की। उदर की। उत्तान मंडूकासन में उदर की मांसपेशियों का प्रसार होता है। अगला क्वेश्चन, घिरंड मुनि द्वारा वर्णित वृक्षासन आजकल निम्न नाम से प्रचलित है, किससे? वातायन सर। वातायनासन या गरुड़ासन या शीर्षासन या नटराजासन? वातायन। वातायन, यस, वातायनासन से। वृक्षासन का यह क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वृक्षासन का एक दूसरा नाम क्या है या सिनोनिम्स क्या है और एक नाम क्या है, कैसे भी पूछ सकते हैं वो। तो वातायनासन। अगला क्वेश्चन, उष्ट्रासन का संबंध किससे है? वज्रासन से या पद्मासन से या कूर्मासन से या मंडूकासन से? वज्रासन। बिल्कुल सही है। उष्ट्रासन का संबंध किससे आपका? वज्रासन से होता है। अगला क्वेश्चन, उष्ट्रासन किसके उपरांत करना चाहिए? पश्चिमोत्तानासन, बकासन, भुजंगासन या मकरासन? पश्चिमोत्तानासन। बिल्कुल सही है। उष्ट्रासन के हमें पश्चिमोत्तानासन के बाद ही हमको उष्ट्रासन करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन के बाद हमको उष्ट्रासन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भुजंगासन का सकारात्मक प्रभाव किस चक्र में होता है? स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत या ये सारे? सभी सर, सभी के पड़ेगा। भुजंगासन का सकारात्मक प्रभाव क्या होती है? स्वादिष्ठान में भी होती है, मणिपुर में भी होती है, अनाहत में भी होती है। इससे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सारे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, योगासन निम्न के लिए उपयोगी है, किसके लिए है? किसमें? ध्यान में, ऑप्शन ए एकाग्रता, जप या ये सभी? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका योगासन ध्यान के लिए भी, एकाग्रता के लिए भी, जाप के लिए भी उपयोगी है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, उपयोग तो सभी। अगला क्वेश्चन, स्वामी सातपारायण के अनुसार अधिक श्रेष्ठ आसन कौन सी है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन? सिद्धासन। श्योर है? सिद्धासन। सिद्धासन होगा। स्वामी सातपारायण के अनुसार अधिक श्रेष्ठ आसन क्या है आपका? सिद्धासन है। अगला क्वेश्चन, स्वामी सातपारायण ने वर्णन नहीं किया है, किसका? यम का, नियम का, धर्ममेध समाधि का, उपयोग तो सभी। बताए कौन सा? यम नियम कहाँ किए हैं? सभी का। स्वामी सातपारायण ने यम का भी वर्णन नहीं किए हैं, नियम का भी नहीं बोले हैं और धर्ममेध समाधि का भी वर्णन नहीं किए हैं, तो आप तो सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूरा ऑप्शन देख के तब आंसर बोलिएगा। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन है? 8, 12, 14 या 16? 16 सर। 16 मुद्रा का वर्णन है। घिरन संहिता में कितने मुद्रा का वर्णन है? 16 मुद्राओं का वर्णन है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के लिए। घिरन संहिता में कितने बंधों का वर्णन है? 2, 3, 4 या 5? 4 बंधे। बिल्कुल सही है। घिरन संहिता में 4 बंधों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता में कितनी धारणाओं का वर्णन है? 2, 3, 5 या 7? पंच धारणा जानते हो, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो क्या है? पंच धारणा है। तो पंच धारणा का वर्णन है, ऑप्शन क्या होगा? आपका सी करेक्ट होगा। घिरन संहिता में 5 धारणाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार महाबंध क्या होती है? उड्डयन या मूल या जालंधर या ये तीनों? उपयुक्त तीनों, संयुक्त। प्रयोग तीनों का संयोग। बिल्कुल सही है। घिरन संहिता के अनुसार महाबंध क्या होती है आपका? उड्डयन बंध, मूल बंध और जालंधर बंध, तीनों मिला के होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग उपयुक्त तीनों का संयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, घिरन के अनुसार बंध की शिक्षा सबसे पहले दी गई शिव को, घिरन संहिता के अनुसार बंध की शिक्षा सर्वप्रथम दी गई शिव को, पार्वती को, भैरवनाथ को या गोरक्षनाथ को? किनको? पार्वती को। भगवान शिव पहले किसको दिए थे? पार्वती को दिए थे, माता पार्वती को दिए थे। घिरन के अनुसार बंध की शिक्षा सबसे पहले किसको दी गई थी? पार्वती को, माता पार्वती को। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार मूल बंध का संबंध किससे है? गुदा से, कंठ से, डेक्टाइल से, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल। घिरन संहिता के अनुसार मूल बंध का संबंध क्या होती है? गुदा से होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार, घिरन के अनुसार मूल बंध में निम्न प्रदेश की नाड़ियां स्वस्थ होती है, किसके? श्रोणी की, कंठ की, उदर की या वक्ष की? बिल्कुल। घिरन संहिता के अनुसार मूल बंध से श्रोणी प्रदेश की नाड़ियां स्वस्थ होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार मूल बंध का संबंध निम्न मुद्रा से होती है, मांडुकी, शांभवी, अश्विनी या मातंगी? अश्विनी सर। श्योर हो? अश्विनी, यस सर। घिरन के अनुसार मूल बंध का संबंध
अश्विनी मुद्रा से अश्विनी होती मुद्रा है। से। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार शरीर विज्ञान के अनुसार जालंधर बंध का संबंध किससे है? थायराइड से या पैराथायराइड से? पैराथायराइड से सर या दोनों उपर्युक्त दोनों से? दोनों से। बिल्कुल। महर्षि घिरन के अनुसार शरीर विज्ञान के अनुसार जालंधर बंध का संबंध होती है, थायराइड से भी होती है और पैराथायराइड से भी होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। उपयुक्त तो दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार जालंधर बंध का संबंध निम्न किस चक्र में सबसे अधिक होती है? विशुद्धि शुद्धि से। विशुद्धि बिल्कुल, विशुद्ध चक्र में महर्षि घिरन के अनुसार जालंधर बंध का संबंध सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार जालंधर बंध हेतु निम्न आसन में बैठा जाता है। ऑप्शन ए है पद्मासन, ऑप्शन बी है सिद्धासन, ऑप्शन सी है सिद्ध योनि आसन और ऑप्शन डी है इनमें से किसी में भी। जी सभी में। डी उपयुक्त किसी में भी। जालंधर बंध हेतु किस आसन में बैठने के लिए कहा गया है? पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या किसी में भी? बताएं। उपर्युक्त किसी में भी। इसी में भी होगा सर। रिकमेंडेशन किया गया क्या गया है? पद्मासन सबसे नहीं किया ज्यादा गया है? सिद्धासन को महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना अपना। घिरन संहिता के अनुसार जालंधर बंध हेतु और जो आपका सबसे प्रेफरेंस दी गई है किसके लिए? पद्मासन के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार जालंधर बंध का अभ्यास निम्न अभ्यास के समय किया जाता है। प्राणायाम, मुद्रा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उपर्युक्त दोनों बिल्कुल। बिल्कुल। घिरन संहिता के अनुसार जालंधर बंध का अभ्यास प्राणायाम में भी होते हैं के समय भी करते हैं और मुद्रा में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार महाबंध का संबंध किस चक्र के जागरण से है? ऑप्शन है उपर्युक्त सभी सभी होगा सर। मूलाधार, मणिपुर, विशुद्धि या सारे? कैसे बोलोगे? उपयुक्त सभी। उपर्युक्त सभी। घिरन संहिता के अनुसार महाबंध का संबंध मूल आधार से भी है, मणिपुर से भी है, विशुद्ध से भी है, इसलिए उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार महाबंध के अभ्यास हेतु सिद्ध होना चाहिए मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, उपयुक्त सभी। सभी सर। सभी सभी ठीक है। घिरन संहिता के अनुसार महाबंध के सिद्ध हेतु क्या होना चाहिए? मूल बंध भी होना चाहिए, जालंधर बंध भी होना चाहिए, उड्डयन बंध भी होना चाहिए। तब क्या बोलेंगे हम? उपयुक्त सभी। आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार पार्थिवी धारणा का संबंध निम्न में से किस चक्र से है? मूलाधार से, मणिपुर से, विशुद्ध सहस्रार? कौन से? मूलाधार से बोलोगे? बिल्कुल सही है। महर्षि घिरन के अनुसार पार्थिवी धारणा का संबंध मूल आधार चक्र से होती है। महर्षि घिरन के अनुसार पार्थिवी धारणा का संबंध मूल आधार चक्र से होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार पार्थिवी धारणा का संबंध किस तत्व से होती है? पृथ्वी। बिल्कुल। पार्थिवी धारणा का संबंध घिरन संहिता के अनुसार पार्थिवी धारणा का संबंध पृथ्वी तत्व से होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार धारणा से पूर्व निम्न अभ्यास आवश्यक है। कौन सी? षटकर्म, आसन, प्राणायाम या ये सारे? सारे सर। उपर्युक्त सभी। बिल्कुल। धारणा से पूर्व हमें षटकर्म भी करना चाहिए, आसन भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए। ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट है, उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार आम्भसी धारणा का संबंध किस तत्व से होती है? पृथ्वी से, जल से, वायु से या आकाश से? जल से। जल से सर। बिल्कुल सही है। आम्भसी धारणा का जो संबंध होती है वो जल से होती है घिरन संहिता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, घिरन के अनुसार आग्नेय धारणा का संबंध किस निम्न में से किस तत्व से होती है? पृथ्वी से, जल से, अग्नि से या आकाश से? अग्नि से। अग्नि से। बिल्कुल। अग्नि। घिरन संहिता के अनुसार आग्नेय धारणा का संबंध अग्नि से होता है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार वायवीय धारणा का संबंध किस निम्न में से किससे होती है? पृथ्वी, जल, वायु या आकाश? वायु श्योर? जी सर। ठीक है। जी सर जी। घिरन संहिता के अनुसार वायवीय धारणा का संबंध किससे होती है? वायु से होती है। अगला क्वेश्चन है, घिरन संहिता के अनुसार आकाशीय धारणा का संबंध किससे है? पृथ्वी, जल, वायु या आकाश? आकाश। बिल्कुल। आकाशीय धारणा का संबंध किससे होती है? आकाश से होती है घिरन संहिता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, घिरन संहिता के अनुसार आम्भसी धारणा का संबंध निम्न चक्र से किससे है? मूलाधार, स्वादिष्ठान या मणिपुर? कौन से? स्वाधिष्ठान। ये
स्वादिष्टान सही है। घेरन संहिता के अनुसार आम्भसी धारणा, आम्भसी धारणा का संबंध स्वादिष्टान चक्र से होती है। घेरन संहिता के अनुसार आम्भसी धारणा का संबंध स्वादिष्टान चक्र से होती है। घेरन संहिता के अनुसार आम्भसी धारणा का संबंध स्वादिष्टान चक्र से होती है। अगला क्वेश्चन, घेरन संहिता के अनुसार आग्नेयी धारणा का संबंध किस चक्र से है? मणिपुर से, स्वादिष्टान से? मणिपुर। बिल्कुल सही है। घेरन संहिता के अनुसार आग्नेयी धारणा का संबंध मणिपुर चक्र से है। घेरन संहिता के अनुसार आग्नेयी धारणा का संबंध मणिपुर चक्र से है। अगला क्वेश्चन, घेरन संहिता के अनुसार वायव्य धारणा का संबंध किस चक्र से है? मूलाधार से, अनाहत से, मणिपुर से, स्वादिष्टान से? बिल्कुल सही है। घेरन संहिता के अनुसार वायव्य धारणा का संबंध क्या होती है? अनाहत से होती है। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार आकाशीय धारणा का संबंध किस चक्र से है? मूलाधार से या अनाहत से या मणिपुर से? विशुद्धि। बता रहे हो? बिल्कुल सही। घेरन संहिता के अनुसार आकाशीय धारणा का संबंध विशुद्धि चक्र से होती है। घेरन संहिता के अनुसार आकाशीय धारणा का संबंध विशुद्धि चक्र से होती है। घेरन संहिता के अनुसार आकाशीय धारणा का संबंध विशुद्धि चक्र से होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, घेरन संहिता के अनुसार योग साधना में मुद्रा का अर्थ क्या होती है? मानसिक वृत्ति, रुपया, छपना, खड़े होना? मानसिक वृत्ति। बिल्कुल सही है। मुद्रा का अर्थ होती है मानसिक वृत्ति होती है घेरन संहिता के अनुसार। अगला क्वेश्चन, घेरन संहिता के अनुसार नभो मुद्रा निम्न मुद्रा का सरल रूप है किसका? खिचड़ी का या महामुद्रा का या महावेद का या विपरीत करने का? किसका? महावेद का। खिचड़ी का। नभो खिचड़ी मुद्रा जो है वो खिचड़ी मुद्रा का क्या होती है? सरल रूप होता है। नभो मुद्रा खिचड़ी मुद्रा का खे मतलब पे क्या होती है? आकाश होती है ना। नभ मतलब पे क्या होती है? आकाश होती है। दोनों का नाम से मिलाओगे तो भी आपका आ जाएगा। घेरन संहिता के अनुसार नभो मुद्रा खिचड़ी मुद्रा का सरल रूप है। नभो मुद्रा खिचड़ी मुद्रा का सरल रूप है घेरन संहिता के अनुसार। अगला क्वेश्चन, घेरन मुनि के अनुसार खिचड़ी मुद्रा के फलस्वरूप भय नहीं रहता किसका? रोग का, जरा का, मृत्यु का, ये सारे? बिल्कुल सही है। घेरन संहिता के अनुसार खिचड़ी मुद्रा के फलस्वरूप भय नहीं रहता किसका? रोग का भी नहीं रहता, जरा का भी नहीं रहता, मृत्यु का भी नहीं रहता। अगला क्वेश्चन, घेरन मुनि के अनुसार खिचड़ी मुद्रा के फलस्वरूप नहीं सताती क्या? क्षुधा, मूर्छा, तृष्णा या ये सारे? बिल्कुल सही है। घेरन मुनि के अनुसार खिचड़ी मुद्रा का फलस्वरूप नहीं सताती है क्षुधा भी, मूर्छा भी, तृष्णा भी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होंगे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, घेरन के अनुसार महावेद मुद्रा के साथ अभ्यास किया जाता है। महाबंध ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मूलबंध, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से दोनों। बिल्कुल सही है। महावेद मुद्रा के साथ महाबंध और मूल बंध याद रखिएगा, भूलते हो तो दोनों बंध जो है वो आपका अभ्यास करते हैं एक वेद के साथ, तो इसका आपको याद रखने में, आपको कनेक्ट करने में आसान हो जाएगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो दोनों अभ्यास करते हैं वो बंध है, महाबंध मूल बंध, और आप किसके साथ करते हो? महावेद मुद्रा के साथ करते हो, तो वेद क्या अलग हो गया और बंध दोनों में कॉमन है, तो इससे आपको याद करने का एक तरीका होगा, हम भूलोगे नहीं यहाँ पे। तो घेरन संहिता के अनुसार महावेद मुद्रा के साथ अभ्यास करते हैं, महाबंध का भी करते हैं, मूल बंध का भी करते हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपयुक्त तो दोनों। अगला क्वेश्चन, घेरन के अनुसार सप्त चक्र भेदन होता है किस मुद्रा से? न महावेद मुद्रा, नभो मुद्रा, महामुद्रा या विपरीत करने मुद्रा? बताए कौन से होंगे? वेद मुद्रा। महावेद मुद्रा से होगा। महावेद मुद्रा से सप्त चक्र भेदन होता है घेरन संहिता के अनुसार। घेरन संहिता के अनुसार महावेद मुद्रा से सप्त चक्र का भेदन होता है। घेरन संहिता के अनुसार महावेद मुद्रा से सप्त चक्र का भेदन होता है। घेरन संहिता के अनुसार महावेद मुद्रा से सप्त चक्र का भेदन होता है। अगला क्वेश्चन, घेरन संहिता के अनुसार महावेद एवं महामुद्राओं के लाभ क्या होती है? समान, असमान, नगण्य, विपरीत? समान। समान, ऑप्शन भी करेक्ट होंगे। घेरन संहिता के अनुसार महावेद एवं महामुद्राओं के लाभ समान होते हैं। घेरन संहिता के अनुसार महावेद एवं महामुद्राओं के लाभ समान होते हैं। घेरन संहिता के अनुसार महावेद एवं महामुद्राओं के लाभ समान होते हैं। अगला क्वेश्चन,
घिरन संहिता के अनुसार निम्न अभ्यास को करने वाला योग विशेषज्ञ कहलाता है। महाबंध, मूल बंध, महावेद, उपयुक्त तो तीनों एक साथ। बताए कौन से होंगे? ये तो तीनों एक साथ सभी ये सर। ऑप्शन। घिरन संहिता के अनुसार महाबंध, महाबंध, मूल बंध, महावेद, ये तीनों एक साथ करने वाला योग विशेषज्ञ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार महावेद करना चाहिए। ऑप्शन ए बिना सीखे, ऑप्शन बी कुशल गुरु के निर्देश में, ऑप्शन सी स्वयं ही, ऑप्शन डी कभी भी। बी ऑप्शन कुशल निर्देशन। कौन सा होगा? ऑप्शन बी सर। कुशल निर्देशन में। बिल्कुल सही है। घिरन संहिता के अनुसार महावेद को करना चाहिए, कुशल निर्देशन में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार विपरीत करने के अंतर्गत निम्न चक्र का ध्यान किया जाता है। मणिपुर का, विशुद्धि का, इनमें ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताया कौन से? दोनों। ये तो दोनों। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, घिरन के अनुसार योनि मुद्रा का अंतिम परिणति क्या होती है? प्राणायाम में, प्रत्याहार में, ध्यान में या समाधि में? ध्यान में। समाधि। ध्यान। समाधि में। योनि मुद्रा का अंतिम परिणाम या अंतिम परिणति क्या होती है? आपका समाधि में होती है। अगला क्वेश्चन, समाधि, शिव शक्ति का मिलन हो जाए। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार योनि मुद्रा के अभ्यास का संबंध क्या होती है? षण्मुखी मुद्रा से, सिद्धासन से, काकी मुद्रा से, ये सारे? सभी सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। घिरन के अनुसार योनि मुद्रा का अभ्यास का संबंध होती है षण्मुखी मुद्रा से भी होती है, सिद्धासन भी से भी होती है, काकी मुद्रा से भी होती है। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही, उपयुक्त सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार वज्रौनी मुद्रा का संबंध किस आसन से होती है? ब्रह्मचर्य आसन या वृक्षासन या उत्तान पदासन या कुक्कुटासन? कौन से होंगे? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, बिल्कुल। वज्रौनी मुद्रा का संबंध ब्रह्मचर्य आसन से होता है। घिरन संहिता के अनुसार वज्रौनी मुद्रा का संबंध ब्रह्मचर्य आसन से होता है। घिरन संहिता के अनुसार वज्रौनी मुद्रा का संबंध ब्रह्मचर्य आसन से होता है। घिरन संहिता के अनुसार वज्रौनी मुद्रा का संबंध ब्रह्मचर्य आसन से होता है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार शक्ति चालिनी मुद्रा के अभाव में निम्न मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती। कौन सा? योनि या तारगी या वज्रौनी या काकी? योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। बिल्कुल। घिरन संहिता के अनुसार शक्ति चालिनी मुद्रा के अभाव में योनि मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती। घिरन संहिता के अनुसार शक्ति चालिनी मुद्रा के अभाव में योनि मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार तारागी मुद्रा का संबंध किस चक्र के जागरण से है? मूलाधार या अनाहत या मणिपुर या स्वादिष्ठान? स्वादिष्ठान से। मणिपुर। घिरन संहिता के अनुसार तारागी मुद्रा का संबंध मणिपुर चक्र से होता है। घिरन संहिता के अनुसार तारागी मुद्रा का संबंध मणिपुर चक्र से होता है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार मांडू की मुद्रा का संबंध किससे है? सिद्धासन से, वज्रासन से, सुखासन से या गुप्तासन से? वज्रासन से। ये गुप्तासन। घिरन संहिता के अनुसार मांडू की मुद्रा का संबंध किससे होती है? वज्रासन से होती है। घिरन संहिता के अनुसार मांडू की मुद्रा का संबंध किससे होती है? वज्रासन से होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार मांडू की मुद्रा से क्या दूर होती है? बुढ़ापा, नींद, मृत्यु या अनिद्रा? बुढ़ापा। वेरी गुड। घिरन संहिता के अनुसार मांडू की मुद्रा से बुढ़ापा दूर होता है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार शांभवी मुद्रा उच्च स्थान रखती है। वेद में, पुराण में, शास्त्र में या उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही है। शांभवी मुद्रा वेद में, पुराण में और शास्त्र में उच्च स्थान रखती है, याद रखिएगा। इसलिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार शांभवी मुद्रा में साधक अपनी आत्मा का संयोग करता है। ऑप्शन ए ब्रह्मा से, ऑप्शन बी विष्णु से, ऑप्शन सी महेश से, ऑप्शन डी ये सारे? बिल्कुल सही है। घिरन के अनुसार शांभवी मुद्रा में साधक अपनी आत्मा का संयोग करता है। ब्रह्मा से भी करते हैं, विष्णु से भी करते हैं और महेश से, मतलब भगवान शिव से भी करते हैं।
इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तो सारे। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार काकी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रदूषित वातावरण में, ऑप्शन बी ठंड में, उपयुक्त दोनों। दोनों ठीक है। घिरन संहिता के अनुसार काकी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, प्रदूषित वातावरण में भी नहीं करना चाहिए और ठंड में भी नहीं करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मातंग का अर्थ क्या होती है? हाथी, घोड़ा, कुत्ता या हिरन? हाथी से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मातंग का अर्थ हाथी होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार भुजंगिनी मुद्रा करते हुए उपयोगी आसन क्या होती है? सुखासन, भद्रासन, गुप्तासन या सिद्धासन? सिद्धासन। सुखासन। घिरन के अनुसार भुजंगिनी मुद्रा करते हुए जो उपयोगी आसन होती है वो क्या होती है? आपका सुखासन होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार प्रत्याहार में मन को निम्न रस से हटाना चाहिए, किससे? कटु या तिक्त या अम्ल या उपयुक्त सभी? बिल्कुल। घिरन संहिता के अनुसार ये मना किया गया है योगी के लिए, तो कटु नहीं लेना, कटु, तिक्त या अम्ल, इससे क्या होती है? इससे मन को इन रस से हटाना चाहिए घिरन संहिता के अनुसार। घिरन के अनुसार प्रत्याहार से नाश होता है क्या? कामना का, इच्छा का, तृष्णा का, ये सारे? सभी बिल्कुल सही। घिरन संहिता के अनुसार प्रत्याहार से के अभ्यास से नाश होता है कामना का भी, तृष्णा का भी, इच्छा का भी और उपयुक्त सभी मतलब नाश होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार प्राणायाम से पूर्व क्या आवश्यक होती है? स्थान काल का चयन, ऑप्शन ए या नाड़ी शुद्धि या मिताहार, या सारे? कौन से होंगे? बिल्कुल सही है। घिरन के अनुसार प्राणायाम से पूर्व आवश्यक होती है स्थान काल का चयन भी करते हैं, ये भी आवश्यक है, नाड़ी शुद्धि भी आवश्यक है, मिताहार भी आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ऑप्शन ए ब्रह्म मुहूर्त में, ऑप्शन डी ठीक है। घिरन के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना कब करना चाहिए? हमको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए अरण्य में, ब्रह्म मुहूर्त में, राजधानी में, दूर देश में, कहाँ करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। घिरन के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास हमें अरण्य में नहीं, दूरदेश में नहीं, राजधानी में नहीं, तो क्या होना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए बसंत में, हेमंत में, शिशिर में, वर्षा में, कब करना चाहिए? अगर आप लोग इसको भूलते हो ना तो एक तरीका है याद करने का। हम जब भी कोई विद्या का आरंभ करते हैं तो माँ सरस्वती के हम का आशीष से करते हैं, उनकी पूजा करके करते हैं। और बसंत पंचमी कब आती है? आपका माँ सरस्वती का पूजा होती है, तो माँ सरस्वती के पूजा के बिना हम नहीं करते कुछ भी आरंभ, तो आरंभ का क्या हो जाएगा? आपका बसंत हो जाएगा। और बसंत ऋतु में जब हम पूजा करते हैं तो माँ के भोग के लिए हम क्या देते हैं? इसको बंगला में टर्म है, बंगला में कहते हैं दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसको सर्व कहते हैं। तो हम मलाई देते हैं, मतलब ये खाली याद रखने के लिए, मतलब कोई नियम नहीं है देने का, खाली याद करने के लिए मलाई को सर्व कहते हैं। तो हम पूजा कैसे करते हैं? दूध के स्वर से, मतलब मलाई से। तो शरद ऋतु में और कब होगा? बसंत ऋतु में। ये दोनों में हम प्रारंभ करना चाहिए, तो बाकी चार में क्या होगा? नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आता है और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो माँ सरस्वती को याद कीजिएगा। तो पूजा करते कब करते हैं? बसंत पंचमी में। तो बसंत और उनके और क्या होती है? शरद को जो लोग इससे कनेक्ट होते हैं, मतलब मलाई को सर कहते हैं बंगला में, तो उससे आराम से, या आप कैसी और तरह से कर सकते हो उसको, इसमें आप आरंभ करते हो, बाकी चार में आरंभ नहीं करते हो। लेकिन जो लगातार कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभ जो करेंगे उनके लिए है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये एक याद करने का एक आपका अच्छा मतलब एक तरीका है, क्योंकि माँ सरस्वती से हम लोग आशीर्वाद लेके ही कोई विद्या को आपका शुरू करते हैं। तो माँ का पूजा कब होती है? सरस्वती माता को पूजा बसंत पंचमी में होती है, इसलिए बसंत में, इससे आपको याद रहेगा आपको। तो घिरन संहिता के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए कब? बसंत में। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घिरन के अनुसार सगर्भ, ऐसा कोई नियम नहीं था, मैं खाली इसको याद करने का एक ट्रिक बताया जिससे आपको याद रहेगा, क्योंकि हमने भी ऐसे कई ट्रिक से याद किया था।
ग्रंथ के अनुसार सगर्भ एवं निगर्भ प्राणायाम का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? गिरण संहिता किरण गिरण संहिता से में। जी क्वेश्चन में ही आंसर है गिरण के अनुसार। बिल्कुल। तो गिरण के अनुसार सगर्भ और निगर्भ प्राणायाम का उल्लेख किया गया है किसमें? गिरण संहिता में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है। गिरण संहिता के अनुसार सगर्भ और निगर्भ प्राणायाम का उल्लेख किया गया है गिरण संहिता में। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, गिरण के अनुसार सहित प्राणायाम में सम्मिलित क्या है? सगर्भ है, निगर्भ है, या उपयुक्त दोनों है, या सूर्य भेद है? कौन से होंगे? दोनों। बिल्कुल सही है। गिरण संहिता के अनुसार सहित प्राणायाम किस में सम्मिलित है? सगर्भ में भी होता है और निगर्भ में भी होता है। अगला क्वेश्चन, गिरण के अनुसार सर्वप्रथम निम्न प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? सूर्य भेद, या सहित, या शीतली, या भ्रामरी? सहित। बिल्कुल। गिरण संहिता के अनुसार सबसे पहले सहित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। गिरण संहिता के अनुसार सबसे पहले सहित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। गिरण संहिता के अनुसार सबसे पहले सहित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गिरण के अनुसार बीज मंत्र का प्रयोग किस प्राणायाम में किया जाता है? सगर्भ में, निगर्भ में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? सगर्भ में होता है सर। ऑप्शन इसमें डी होगा। ए ऑप्शन होगा। हाँ, ए सगर्भ दिया है, उपयुक्त दोनों। बिल्कुल। गिरण संहिता के अनुसार ए ऑप्शन होगा। गिरण संहिता के अनुसार बीज मंत्र का प्रयोग सगर्भ प्राणायाम में किया जाता है। गिरण संहिता के अनुसार बीज मंत्र का प्रयोग सगर्भ प्राणायाम में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गिरण के अनुसार बीज मंत्र का प्रयोग निम्न प्राणायाम में किसमें नहीं करते हैं? सगर्भ में, निगर्भ में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल। गिरण के अनुसार बीज मंत्र का प्रयोग निगर्भ प्राणायाम में नहीं किया जाता है। निगर्भ प्राणायाम में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गिरण के अनुसार निम्न प्राणायाम के अभाव में अन्य प्राणायाम सिद्ध नहीं होते। किसके? भ्रामरी के, या सगर्भ के, या शीतली के, या सूर्य भेदी के? पता है कौन सा? बिल्कुल। गिरण के अनुसार सगर्भ प्राणायाम के अभाव में अन्य प्राणायाम सिद्ध नहीं होते। गिरण के अनुसार सगर्भ प्राणायाम के अभाव में अन्य प्राणायाम सिद्ध नहीं होते। अगला क्वेश्चन, गिरण संहिता के अनुसार सगर्भ प्राणायाम हेतु मुख होना चाहिए। ऑप्शन ए पूर्व में, ऑप्शन बी उत्तर में, ऑप्शन सी उपयुक्त कोई भी? ऑप्शन बी सर। उपयुक्त कोई भी। ऑप्शन सी करेक्ट है कि उपयुक्त कोई भी। मतलब सगर्भ प्राणायाम हेतु मुख पूर्व में भी हो सकता है और उत्तर में भी हो सकता है, इसलिए उपयुक्त कोई भी। सगर्भ प्राणायाम के लिए महर्षि गिरण के अनुसार मुख पूर्व में भी हो सकता है और उत्तर में भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयुक्त। आयाम से, जागृति से, उत्थान से, ये सारे मणिपुर चक्र का संबंध क्या है आपका? आयाम से, जागृति से, उत्थान से, सभी सर, सारे हो जाएंगे। सभी बिल्कुल सही है। घिरन के अनुसार निगर्भ प्राणायाम का विभाजन किया गया है किसमें? उत्तम में, मध्यम में, अधम में, ये सारे? तीनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार प्राणायाम सिद्ध होता है आकाश गमन से, कुंडलिनी से, सभी क्या है? घिरन से के अनुसार प्राणायाम से सिद्ध होता है आकाश गमन भी होती है, रोगनाश भी होती है, कुंडलिनी जागरण भी होती है, तो सारे करेक्ट हो जाएंगे। घिरन के अनुसार प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 6, 8 या 10? 8। अष्टकुंभक, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या हो जाएगा आपका? घिरन के अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार होते हैं? 8 या 10? कितने होंगे? 8। घिरन के अनुसार प्राणायाम के लाभ क्या होती है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या सारे? तीनों होता है सर। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? क्या हो जाएगा हमारा? तो सभी हो जाएगा, राइट? क्योंकि प्राणायाम से हमारा शारीरिक भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है और मानसिक भी होती है। अगला क्वेश्चन,
घिरन के अनुसार प्राणायाम से क्या नहीं होता? रोगनाश, बुद्धि विकास, क्षमता विकास, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कोई कोई नहीं। नहीं। कोई बिल्कुल नहीं। कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार प्राणायाम का प्रभाव किसमें नहीं होता? घिरन कोई के नहीं। अनुसार कोई प्राणायाम नहीं, सब मेहनत सबसे होता है ये। हाँ, डी ऑप्शन। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन और उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, सब कोई में नहीं। होता है। तो उसके स्थूल शरीर में भी होता है और सूक्ष्म शरीर में भी होता है और मन पे भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार सूर्य भेद प्राणायाम में पूरक निम्न नासिका से की जाती है? किससे? दाहिने से, बाएं से, या बाएं। दोनों से, या बाएं। दाहिने से। दाहिनी। दाहिने से? दाहिने से। ए ऑप्शन। ए करेक्ट है। सूर्य भेद, Yes, sir. घिरन के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम का पूरक, प्राणायाम में पूरक किससे करते हैं? तो इसको दाहिने से करते हैं। दाहिने ऑप्शन से। करेक्ट है। बुक से। सूर्य नाड़ी। जी, अगला क्वेश्चन है, घिरन संहिता के अनुसार प्राणायाम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आसन क्या है? ध्यानात्मक, शरीर संवर्धनात्मक, शिथिलीकारक, या इनमें से कोई? ध्यानात्मक। ध्यानात्मक। बिल्कुल, प्राणायाम के लिए क्या होती है? ध्यानात्मक आसन सबसे उपयुक्त आसन होता है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार सूर्य भेद प्राणायाम भोजन के उपरांत करना चाहिए? ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी कभी नहीं। ऑप्शन सी कभी नहीं, अनिश्चित सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसे बताया गया कि इसको भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार सूर्यभेद प्राणायाम निम्न नाड़ी को क्रियाशील करता है? किसको? ईरा को, पिंगला को? पिंगला को। पिंगला। को करता है, बिल्कुल। पिंगला। सूर्यभेदी प्राणायाम क्या होती है आपका? पिंगला को क्या करती है? क्रियाशील करती है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हुए चेहरा होना चाहिए कैसे? शिथिल, खिंचा हुआ, कुंचित या संकुचित? खींचा हुआ। खींचा हुआ। प्राणायाम करते समय शिथिल होना चाहिए। कंठ खींचा हुआ होना चाहिए, राइट? चेहरा नहीं। घिरन करते समय आपका उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हुए चेहरा क्या होना चाहिए आपका? शिथिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार शिथिली प्राणायाम से नियंत्रण क्या होती है? भूख पर, प्यास पर, तापमान पर? सभी पर। बिल्कुल सही है। घिरन संहिता के अनुसार शिथिली प्राणायाम से भूख पर नियंत्रण होता है, प्यास पर भी नियंत्रण होता है, तापमान पर भी नियंत्रण होता है, इसलिए उपयुक्त सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार प्राणायाम करना चाहिए गर्मी में, सर्दी में? गर्मी में सर। गर्मी में। गर्मी में। बिल्कुल, घिरन संहिता के अनुसार शीतली प्राणायाम करना चाहिए गर्मी में। प्राणायाम मतलब शीतली प्राणायाम करना चाहिए, गर्मी में करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें शीतलता प्रदान हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार लोहार की धौखनी के समान पूरक रेचक निम्न प्राणायाम में करना चाहिए? भस्त्रिका, या शीतली, या भ्रामरी, या मूर्छा? भस्त्रिका। बिल्कुल श्रीका। ए ऑप्शन। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार नाद योग का संबंध है, नाद योग से संबंधित प्राणायाम कौन सी है? सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, भ्रामरी, या भस्त्रिका? भ्रामरी। श्योर हो? बिल्कुल। घिरन के अनुसार नाद योग का संबंध भ्रामरी प्राणायाम से होता है। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार मूर्छा प्राणायाम में मन को निम्न चक्र में स्थित करते हैं? किसमें? आज्ञा में, या विशुद्धि में, या स्वादिष्टन में, या मणिपुर में? आज्ञा में। घिरन संहिता के अनुसार मूर्छा प्राणायाम में मन को आज्ञा चक्र में स्थित करते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार मूर्छा प्राणायाम हेतु उपयुक्त आसन क्या है? पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि, या उपयुक्त सभी? ये होगा सभी। घिरन संहिता के अनुसार मूर्छा प्राणायाम हेतु हम पद्मासन या सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए कब? आसन के बाद, या ध्यान से पहले, या दोनों? बिल्कुल, दोनों। घिरन संहिता के अनुसार मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास हम आसन के बाद और या आसन से ध्यान से पहले दोनों में हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार आजप आजप का संबंध किस प्राणायाम से है? मूर्छा से, केवली से, भस्त्रिका से, या भ्रामरी से? केवली। बिल्कुल सही है। घिरन संहिता के अनुसार आजप आजप का संबंध किससे है? केवली प्राणायाम से होती है। अगला क्वेश्चन,
हिरन संहिता के अनुसार अजब अजब करना चाहिए प्रातःकाल या दोपहर या संध्या काल या एक समय। तीनों सभी टाइम से। तो हिरन संहिता के अनुसार अजब अजब कब करना चाहिए हमको? प्रातःकाल में भी करना चाहिए, दोपहर को भी करना चाहिए और संध्या काल में भी करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ तक आज हमने करेक्ट किया, यह हमारा ये 6th पार्ट था। इसके बाद हम और भी क्वेश्चन से हम अगले पार्ट में इसके बाद के क्वेश्चन हम करेंगे। ये बहुत हेल्पफुल है एग्जाम्स के लिए, आप लोग बार बार इसको रिवीजन में अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।